टॉपिक है, हम उसके बारे में मैं और रिजुता मैम आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो हम देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सुविधि, आई थिंक आप वो वीडियो फिर से चला के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि उसमें क्या बताया जा रहा है। राइट राइट राइट, एक बार फिर से लोगों को, क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही थी। वी कैन अंडरस्टैंड, बट हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। प्लीज होल्ड ऑन रिश्ता मैम, आई गेस एक वीडियो चल गई है। आई जस्ट प्ले माय। चलिए, आपने जो वीडियो देखा था अभी, उसमें क्या दिखा रहे थे बेसिकली? जब तक मैम चला रही हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। उस वीडियो में आपने दो इंसान देखे, एक बहुत ही अच्छा फनी था जो पिज्जा की तरह था, यानी राउंड, यानी एप्पल शेप, राइट? मोस्टली मेन बॉडी होती है। और एक जो है बर्गर से बनी हुई थी, जिसे हम कहते हैं कि फियर बॉडी शेप, राइट? तो अगर जो जंक फूड खाते हैं तो ओबेसिटी बहुत ज्यादा उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आई थिंक समबडी कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल। राइट, सो अगेन कमिंग बैक, जो हमारी वीडियो में आपने देखा है ओबेसिटी यानी मोटापा। ये ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, ये हमने कहीं ना कहीं इसको बीमारी का कारण बना दिया है। मोटापा में एक बीमारी है। कैसे हो जाती है ओबेसिटी, कैसे होने लगता है मोटापा और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स? बहुत इजी चीज है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने कभी देखा हो, जो भी सब्जी बेचते हैं, जो भी कई बार ठेले लगाते हैं और सब्जी देते हैं, वो अब तराजू लेके अपना एक साइड सब्जी रखते हैं और एक साइड वेट रखते हैं, वजन रखते हैं, 1 किलो 2 किलो, राइट? तो जब तक वो तराजू सेम ना हो, सेम वेट पे ना हो, जैसे 1 किलो किसी ने तरबूज खरीदा, तो 1 किलो का तरबूज होगा, साइड में 1 किलो वेट होगा, यानी दोनों का इक्वल होना चाहिए वेट। आप क्या करते हो, मोटापा क्यों आने लगता है? क्योंकि आप अपने शरीर में ज्यादा मात्रा में कैलोरी डालने लगते हो, ज्यादा मात्रा में खाना डालने लगते हो शरीर में, शरीर को ज्यादा खिलाते हो, बट आप उस शरीर में गए हुए खाने को, उससे बनते हुए एनर्जी को यूज नहीं करते हो। अगर हम देखें, हमारी लाइफस्टाइल आज क्या बन चुकी है कि अगर हम लॉकडाउन से पहले बात करें, जहां पे हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटीज नहीं है जो वर्क कर रही है, हमारी रूटीन एक सेट है, तो रूटीन के डेज में भी अगर हम देखेंगे तो हम उठते हैं, अपने काम के साथ शुरू करते हैं, जहां पे हम अपना फ्रेशन अप होएंगे, ब्रश करेंगे, फिर अपने काम की तरफ भागेंगे, कार में बैठ जाएंगे या बाइक पे बैठ जाएंगे, फिर काम की जगह पहुंचे तो वहां पे भी बैठे रहेंगे। आप बहुत सारे लोग हो जो होम मीटिंग्स करते हो, आप घर में बैठ के ही मीटिंग्स करते हो, फिर आप खाना बैठ के खाओगे, सो जाओगे। तो ये पूरे रूटीन में प्रॉब्लम क्या है कि आपकी शरीर की सक्रियता बहुत कम है, आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। जब तक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा या आपके रूटीन में थोड़ा चेंज नहीं होगा, डाइट में थोड़ा चेंज नहीं होगा,
तब तक आपके शरीर में जो खाना जा रहा है वो फैट की तरह बनते जाएगा और बढ़ते जाएगा, और वही कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, काफी दिक्कत करता है। तो हम जो वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में एक बहुत अच्छा डेटा दिया था, जो कि मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी। 80% people eat junk food on daily basis। में नहीं होते हैं तो भी अगर हम देखें, बहुत सारे लोग हैं जो कि रूटीन में मोमोज, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सारी चीजें लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये रीजन बन जाती है आपके डिजीजेस का। क्या क्या डिजीजेस हैं अभी हम देखेंगे। अगर हम एथनिसिटी देखें या रेस देखें, यानी कि अगर हम देखें कि क्या हमारे जेनेटिक्स में है कि हम मोटे होंगे, तो हम एशियंस हैं। हम बाई जेनेटिक, आपको पता हो तो एशियंस जितने हैं, हम इंडियंस की बात करें, एशिया में रहने वालों की बात करें, तो हमारे जीन्स में मोटापा नहीं है। हम बाई जीन्स मोटे नहीं है, लेकिन हमने मोटापा क्यों अपने शरीर में ला दिया है? क्योंकि हमने अपनी धीरे धीरे करके लाइफस्टाइल खराब कर ली है, खाने पीने की आदतें खराब कर ली हैं, और उसमें उस आदत को खराब करने के साथ साथ एक और खराब आदत क्या जोड़ ली है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वर्कआउट नहीं करते। अच्छा, ये ग्राफ है जो मैं आप सभी को दिखाना चाह रही थी। अगर आप देखोगे तो इस ग्राफ में आपको पहले तो दिखा रहे चिल्ड्रन वॉकिंग टू स्कूल बाय फुट, कि पहले 1980 के अराउंड दिखा रहे कि 20% बच्चे थे जो कि स्कूल चल के जाते थे, अपने जो भी पढ़ने जाते थे, और धीरे धीरे करके 2015 तक ये ग्राफ बहुत कम हो गया है। अभी आजकल हमारे लिए हमारे स्टैंडर्ड्स को कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है, कि नहीं हमारा बच्चा है वो साइकिल चला के स्कूल नहीं जाएगा, वो जाएगा स्कूल तो कार से जाएगा, या फिर किसी व्हीकल से जाएगा। इसलिए अभी हमने कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया। अगर स्कूल पास में है तो आप कोशिश करो कि बच्चों को साइकिल से भेजो, पैदल भेजो, क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं थक जाते हैं। आजकल बच्चों में मोटापा इतना बढ़ने लगा है, और ये रूटीन की वजह से भी हो रहा है। बच्चे अपने शरीर को मेंटली थका लेते हैं, वो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, लेकिन फिजिकल एक्सर्शन नहीं होता है। आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी, हम लोग क्लास 12 तक स्कूल में साइकिल चला के जाते थे, और वही कहीं ना कहीं कारण बन गया कि आज भी शायद मेरे रूटीन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होता है। मेरे रूटीन में थोड़ा टाइम में जरूर, क्योंकि बचपन से बच्चा जो कर लेता है वो आगे भी करता है, तो रूटीन है मेरा बना हुआ है कि मुझे कुछ करना है फिजिकल एक्टिविटी, तो मैं कुछ ना कुछ, भले ही वो सुबह 5 मिनट जॉगिंग क्यों ना हो, 2 मिनट सूर्य नमस्कार क्यों ना हो, मैं कुछ करती हूँ। तो ये करना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखेंगे कि लोगों ने कैलोरीज कितनी खाई है, तो रिजिता मैम, मैं आपका भी इस पे ओपिनियन जानना चाहूंगी कि आपको क्या आप डिफाइन करना चाहोगे कि कैलोरीज अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो भी इसको बैलेंस करने का तरीका क्या हो सकता है? मतलब हम कैलोरी अगर ज्यादा खाएं तो आपको क्या लगता है कि हम थोड़ा वर्कआउट कर लेंगे या एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो हमारे लिए एनफ है, सफिशिएंट है? दीदी, इस चीज में मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी। देखिए, किसी भी डाइट में या किसी भी वेट लॉस में, क्योंकि ओबेसिटी में हम वेट लॉस की बात करते हैं, किसी भी वेट लॉस में 70 to 80% आपकी डाइट का रोल होता है, और केवल 20% आपकी एक्सरसाइज का रोल होता है। राइट, 20 to 30% एक्सरसाइज का रोल होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से आप बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, तो भी आप पतले नहीं होंगे।
राइट। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कैलोरीज को और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को दोनों को बैलेंस करके रखिए। अगर आप 3000 कैलोरीज या अबव कैलोरीज ले रहे हैं, एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, कोई पोषण वाली चीजें नहीं ले रहे हैं, सो अल्टीमेटली होगा क्या, वो आपकी बॉडी में फैट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें दोनों ही चीजों को जो है बैलेंस बना के रखना है, एंड स्पेशली डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70 to 80% डाइट का ही रोल होता है किसी भी वेट लॉस जर्नी में, राइट स्वीटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो थैंक यू रुचिता मैम इस बात को बहुत इजीली बताने के लिए कि दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि हमें एक्सरसाइज तो करनी ही है लेकिन डाइट पे कुछ खास ध्यान रखना है। और आप सभी के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास वेस्टीज के सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि आपके मोटापे को कम करने में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा करते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो अगेन हम अपनी वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ पे बात की है कि हम एम्प्टी कैलोरीज खाते हैं। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब है कि आप वो चीजें खा लेते हो, अपने शरीर में वो चीजें दे देते हो जो कि कैलोरी बहुत ज्यादा है जिसकी, लेकिन वो आपके शरीर में पोषण नहीं देता है। आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, फैट का लेवल बढ़ाता है और आपके शरीर को मोटा करने में मदद करता है, मोटा करता जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है आपके। अगर आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे बना क्या क्या बना हुआ है, फ्राइड चीजें बनी हुई है या फिर डेजर्ट, बहुत सारा मीठा चीज बना हुआ है, फ्रेंच फ्राइज जो कि आप बहुत सारी जगह जाके खाते हो, सोडा वाली चीजें पीते हो, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी अवॉइड करने की जरूरत है। तो जंक फूड खाने से जो भी बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड खाना खाते हैं, उनको क्या क्या दिक्कत हो सकती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी यानी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट यानी हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे जो जो हो सकती हैं। ये आपको इन अ ब्रीफ छोटे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मोटापा आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें कर सकता है। कैंसर हो सकता है, आपको गॉल ब्लेडर की प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती है, लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम कैन बी हैपन आपको मोटापे की वजह से। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, आंखों से रिलेटेड स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम आ जाता है, राइट। ओबीज लोग ज्यादा प्रोन होते हैं बीमार होने के लिए, क्योंकि उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं मोटापे की वजह से। इसीलिए शायद से आई थिंक सुविधि मोटापे को या ओबिसिटी को ज्यादातर रोगों की जननी कहा गया है। राइट, इट इज मदर ऑफ डिजीजेस। यस, मदर ऑफ डिजीजेस। राइट, तो यहाँ तक हमने ये वीडियो देख ली। आप जैसे अभी देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे, रिश्ता मैम ने भी बताया कि आपका मोटापा ही कारण बनता जा रहा है आपके शरीर में बीमारियों का, राइट। तो अब हम क्या क्या, क्यों होता है मोटापा, मोटापा कैसे बढ़ने लगता है, क्या प्रॉब्लम्स करने लगता है, हम उसके लिए कैसे अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट रिजिता मैम कि हमें थोड़ा सा बताएं कि ये ओबेसिटी होती क्या है, बढ़ती कैसे है, क्या क्या दिक्कतें कर सकती है। ओके, थैंक यू सुविधि। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, यानी हमारे खाने पीने के गड़बड़ की वजह से, हमारे जीवन शैली में बदलाव या गड़बड़ की वजह से हमें क्या होती है? ओबेसिटी होती है, राइट। ओबेसिटी की बात करें तो
एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन बॉडी, यानी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अतिरिक्त चर्बी का जमा हो जाना ओबेसिटी कहलाएगा। देखिए फैट बुरा नहीं है, राइट? फैट हमारी बॉडी को जरूरत है एनर्जी देने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? हमें सर्दी गर्मी से बचाने के लिए। तो बुरा फैट नहीं है। बुरा क्या है, जैसे कहते हैं ना हर चीज की अति खराब होती है, तो जरूरत से ज्यादा हो जाना वो नुकसानदेह है। अगर आपकी बॉडी में 20% या अधिक आइडियल बॉडी वेट से ज्यादा आपके बॉडी में फैट है, तो आप क्या है जो है ओबीस कैटेगरी में आएंगे, राइट? और अगर 10 से 15% ज्यादा है फैट आइडियल बॉडी वेट से, तो आप ओवरवेट कहलाएंगे। अब आप सवाल पूछेंगे आइडियल बॉडी वेट क्या होता है? आइडियल बॉडी वेट की मैं बात करूं तो आइडियल बॉडी वेट होता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, राइट? आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका जितना वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए, उसे हम कहते हैं आइडियल बॉडी वेट। जैसे कि चलिए मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। मान लीजिए किसी की हाइट, राइट, 153 जो है 153 सेंटीमीटर है, राइट? अब हमें इसका आइडियल बॉडी वेट निकालना है। तो अगर मेल है तो हम क्या करेंगे, हम बहुत आसानी से इसमें से 100 घटा देंगे, राइट? यानी 153 अगर किसी का हाइट है तो उसमें से मेल है तो हम क्या घटा देंगे, 100 माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 53। यानी 53 क्या हो जाएगा, उसका आइडियल बॉडी वेट हो जाएगा। यानी 153 सेंटीमीटर हाइट वालों का आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 53 केजी होना चाहिए, राइट? होपफुली आपको मेल के पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर हो गया होगा। ओके, सो एक सवाल है, मेरी मैन 163 है, तो सर आपकी 163 है, अगर आप मेल है तो आप में से 100 घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, राइट? 63, राइट? अब फीमेल है अगर कोई, तब हम कैसे निकालेंगे आइडियल बॉडी वेट, जितना उनकी हाइट है, राइट? मान लीजिए किसी फीमेल की हाइट है 155 सेंटीमीटर, तो हम इसमें से क्या घटाएंगे, हम इसमें से 105 घटाएंगे, राइट? अगर हम 105 घटाएंगे तो आ जाएगी उस वेट उनकी, राइट? आइडियल बॉडी वेट 105 घटा देंगे हम 155 से, तो कितना आ जाएगा आंसर, 50। यानी फीमेल के केस में हम 105 घटाएंगे तो हमें उनका आइडियल बॉडी वेट मिल जाएगा। अब अगर आइडियल बॉडी वेट जितना एक्चुअली आपके हाइट से वजन होना चाहिए उससे 20% ज्यादा चर्बी है, तो आप किस केस में हैं, आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, और ओबीस कैटेगरी वालों को ज्यादा बीमारी हो सकती है। आप सब मुझे सेंटीमीटर चैट बॉक्स में लिखकर बोल रहे हैं, वेरी गुड सर, इसमें से 100 घटा लीजिए अगर आप मेल हैं, जितनी भी आप सेंटीमीटर में हाइट बता रहे हैं, और अपने अगर फीमेल है तो कितना घटा देना है अपनी हाइट से, 105, 105 घटा लीजिए, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हम आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हैं। अब हम बात करें अगर कि मेल और फीमेल की परसेंटेज की, तो फीमेल में जो है परसेंटेज फैट का कम होता है, फीमेल के कंपैरिजन में फीमेल में फैट ज्यादा पाया जाता है। क्यों ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि फीमेल्स क्या है, नेचुरल चाइल्ड बेयरर है, राइट? कंसीव करने के लिए उनको जो है संतति को आगे बढ़ाने के लिए नेचुरली बनाया गया है फीमेल्स को। सो उनकी जो लोअर पार्ट है, राइट, उनमें फैट का परसेंटेज ज्यादा देखा गया है, उनमें जो है फैट ज्यादा होता है, जो कुशन के लिए तरह से काम करता है उनके करके। एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, राइट? देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी बॉडी में जो फैट है, राइट, वो कंट्रोल में रहे। अगर आपका फैट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइट, तो आपके तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आपको हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे फैट को कंट्रोल में रखा जाए। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो फैट बॉडी के लिए क्या है, फैट बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स है। जैसे हमारे लिए इनकम क्या है, हमारे लिए पैसा क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट? वैसे ही हमारी बॉडी के लिए फैट पैसा है, राइट? जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अगर हम सही कैलोरीज नहीं दे रहे हैं, सही पोषण नहीं दे रहे हैं शरीर को, तो शरीर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फैट स्टोर कर लेगा। जैसे कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मैडम हम तो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, या हम तो बहुत ही मिनिमम खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मेटाबॉलिज्म
स्लो है, राइट। उनका मेटाबॉलिज्म, उनके कार्य करने की क्षमता जो बॉडी की है, ऊर्जा को टर्न करने की, वो स्लो हो रही है। और साथ ही साथ चूंकि बॉडी को वो पोषण नहीं मिल रहा जिसकी उसको आवश्यकता है, तो क्या करेगी बॉडी, उसे फैट में स्टोर कर लेती है, राइट। अब हम बात करें ओबेसिटी में टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, तो बीएमआई आपका जो है एक तरीका होता है जिससे आप निकाल सकते हैं कि आप कौन से जोन में हैं। बीएमआई का फॉर्मूला होता है, आपको केजी, आपका जो वेट है उसको किलोग्राम में लिखना है और उसको हाइट के मीटर स्क्वायर से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये फॉर्मूला है, पर ये थोड़ा सा टफ है, तो उसका आसान तरीका क्या है, आप ऑनलाइन जो है आप गूगल पे डालेंगे ऑनलाइन बीएमआई कैलकुलेटर, तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है और उसमें थ्रू भी आप जो है अपने बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएमआई जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि आप कौन सी जोन में है। अगर आपका बीएमआई 25 से कम आ रहा है, 18 से 25 के बीच में है, तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप हेल्दी वेट जोन में है, यानी आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट बिल्कुल सही है, ठीक। बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स आपका जो है बीएमआई होता है, लेकिन अगर किसी को 25 से 29 के बीच में अगर किसी की बीएमआई आ रही है तो उसको क्या है, ग्रेड 1 ओबेसिटी है, यानी खतरे की घंटी बज रही है। 30 से 40 के बीच में अगर किसी का बीएमआई आ रहा है तो क्या होगा, ग्रेड 2 ओबेसिटी है, राइट। और ये जो है आपके लिए खतरनाक है क्योंकि इस केस में आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। और 40 प्लस अगर ग्रेड 3 ओबेसिटी है, यानी आपका जो है बहुत ही ज्यादा फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो गया है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी बॉडी पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं आपके ऊपर 50 किलो का बोझा लाद दूं और बोलूं कि भागो, राइट, तो क्या हो पाएगा, आप ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगे, आप थक जाओगे जल्दी। वैसे ही अगर हम अपने शरीर पर अतिरिक्त वजन को डाल रहे हैं तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स पे अतिरिक्त भार पड़ेगा, हमारे अंगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, राइट, और हमारे अंग दबेंगे भी। उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने वजन को हेल्दी बॉडी वेट में मेंटेन करके रखें। अब दो तरीके से एडिपोज टिश्यूज जो है वो डिसॉल्व होते हैं, दो तरीके के बॉडी शेप होते हैं, एक होता है एप्पल शेप, राइट, जिसे राउंड फिगर कहते हैं, जैसा कि मैम सुप्रीति मैम ने जब आपको वीडियो दिखाया था तो एक पिज्जा वाला दिखाया था, राइट, एप्पल शेप, राउंड फिगर शेप, ये मोस्टली मेल्स में पाया जाता है। दूसरी बॉडी टाइप होती है पियर शेप, नाशपाती के आकार की, जो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में पाया जाता है, जिसमें उनके लोअर वेस्ट में जो है वेट ज्यादा होता है, राइट। एप्पल एंड पियर दोनों ही शेप बॉडीज जो है मिल सकती हैं फीमेल्स में, लेकिन मोस्टली जो है एप्पल शेप बॉडी वो मेल में मिलती है। आप देखें अक्सर मेल में तो ओवरऑल उनका स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, लेकिन उनको स्टमक बल्जिंग का इश्यूज होगा या ओवरऑल वो राउंड रहते हैं। और फीमेल्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, फीमेल्स नेचुरल चाइल्ड बियरर है, तो उनके लोअर पार्ट में जो है फैट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अपर प्रोपोर्शन, राइट। अब ओबेसिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, जैसा कि मैम ने बताया कि 3000 कैलोरी तक का भी इनटेक अब होने लग गया है, राइट, तो इसकी वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर है, राइट, आप भी आपके पेरेंट्स ओबीज हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में भी लाजमी है कि ओबेसिटी आएगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम कहते हैं ना, पेरेंट्स अगर फिट हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, हमेशा फिट होते हैं, राइट। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर, टेंशन, एंजाइटी, फियर, या फिर किसी खाने को बहुत ज्यादा अच्छा लग जाना। और द मेजर पार्ट, राइट, सुमिति मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, इतने दिन के करियर में मैंने ऐसा देखा है कि ज्यादातर लोगों को भूख और प्यास का अंतर ही नहीं पता चलता, राइट। कई बार होता क्या है कि उन्हें प्यास लगी होती है और वो क्या कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। कई बार लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उन्हें खाना चाहिए। मुझे याद है मेरी एक पेशेंट थी, मेरी क्लाइंट थी, राइट, उनकी आदत थी कि वो अगर स्ट्रेस में होती थी तो वो बहुत ज्यादा मीठा ओवर ईटिंग करती थी, एंड स्पेशली रात में उठ उठ कर, नींद से उठ उठ करके भी वो मीठा खाती थी,
राइट। सो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपको साइकोलॉजिकल जो है वो ओबेसिटी देने का। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको भूख लग रही हो तो क्या करिए, पहले 1 गिलास पानी जरूर पी लीजिए, 2 मिनट रुकिए। सो उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो होता क्या है, पहली चीज कि हो सकता है कि आपको भूख ना लगी हो, प्यास लगी हो, तो प्यास आपकी बुझ जाती है, तो आपकी जो बहुत ज्यादा भूख है वो शांत हो जाती है। दूसरी चीज कि अगर आप ऑलरेडी वाटर इंटेक कर चुके होंगे तो आप बहुत ज्यादा नहीं खाओगे, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कई बार टेंशन में, आप अक्सर पिक्चरों में देखो आप, तो क्या होता है हीरोइन बहुत ज्यादा टेंशन में है या हीरो को बहुत ज्यादा टेंशन में, तो क्या होता है एक बड़ा सा बकेट लेके बहुत सारी आइसक्रीम लेके खा रहे होते हैं या चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, राइट। जब आप टेंशन में खाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके मोटापे का, राइट। रुजुता मैम, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अभी आप ये बोल रहे थे कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है, एंड आई कंप्लीटली रिलेट विद इट। क्योंकि आई गेस हम भी जब मीटिंग करते हैं, खास करके जब हम विमेन वर्कशॉप करते हैं, तो वहां पे जितनी भी महिलाएं खास करके आती हैं, वो यही बोलती हैं कि मेरा वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया। और बातों को करने के बाद कहीं ना कहीं पता चलता है कि उनके शरीर में या तो हार्मोनल इम्बैलेंस है या वो स्ट्रेस ज्यादा ले रही है। तो आई फील कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण धीरे धीरे बनता जा रहा है मोटापे का। यस। इसके अलावा एज एंड सेक्स, क्योंकि वैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल्स जो है नेचुरल चाइल्ड बिल्डर है, तो ओबेसिटी अक्सर उनमें देखा गया प्रेगनेंसी के बाद या मेनापॉज के बाद, जो है कई सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे आप बता रहे थे अभी, राइट। तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। कई बार हार्मोनल जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या माइजो एडमा की एसोसिएट भी होते हैं ओबेसिटी से, राइट। या फिर एड्रिनल ग्लैंड ओवर सिक्रेशन कर रही होती है हार्मोन से, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकता है। इसी वजह से कई बार होता है जब कोई किसी का वेट हर चीज करने के बावजूद भी नहीं मूव कर रहा होता, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहते हैं, एक बार थायराइड टेस्ट करा लीजिए, राइट। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि थायराइड की वजह से भी ओबेसिटी हो रही है। इसके बाद ये तो हमने बात करी आपकी जेनेटिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर की, बिहेवियर फैक्टर भी होता है। फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है आपके, कोई भी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आपको ओबेसिटी हो सकती है। और ये इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आई थिंक सुविधि इस लॉकडाउन के दौरान अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग जो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, राइट। जैसे कि सुविधि ने बताया कि सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट किया, राइट, मूवमेंट ही नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं है कि आप ओबीज हो या ना हो, लेकिन आपको जो है फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटेन करके रखना, जिससे आप क्या रह सकें, स्वस्थ रह सकें। जैसे लंबे समय तक एक ही जगह पर मत बैठे रहिए, एटलीस्ट हर 1 डेढ़ घंटे पे उठते रहिए, चाहे 30 सेकंड के लिए उठिए। वॉक जरूर करिए, वॉक नहीं कर सकते तो ऑन द स्पॉट थी 30 सेकेंड्स की ही जॉग कर लीजिए, राइट। इसको धीरे धीरे बढ़ा लीजिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर के एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करिए, राइट। मेडिटेशन करिए, ये सारी चीजें जरूरी हैं बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो क्या होता है, एंडोर्फिन हार्मोन जो है, हैप्पी हार्मोन भी रिलीज होते हैं, राइट, जो आपको बेहतर भी फील कराते हैं और साथ ही साथ वेट को भी मैनेज करने में मदद करते हैं। ईटिंग हैबिट, खाने के बीच में खाना, जैसा कि मैं बताई थी, रात में उठ उठ करके लोग जो है खाते हैं, राइट। सो ये सारे चीजें, बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें, मसाले वाली चीजें खाना, रिफाइंड फूड खाना। और आप अक्सर देखो जो लोग जंक फूड खाते हैं उनको उतनी ज्यादा क्रेविंग होती है, राइट। एक चीज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊं कि अक्सर आप देखिएगा, मैंने कई लोगों को सुविधा देखा है, डाइट प्लान जब मैं देती थी, राइट, तो क्लाइंट क्या करता था, पूरे पूरे दिन मेरे पेशेंट्स बोलते थे जी हम तो कुछ भी नहीं खाते, हम बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन शाम होते ही राइट वो सारी डाइट क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, और फिर समोसा पकौड़ा या फिर जो भी सामने आ रहा है उसे जरूरत से ज्यादा खा लेते थे, लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं खाते। बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए आप हर चीज खा सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। अगर आप जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज खाएंगे तो वो क्या करेगी, आपको नुकसान ही करेगी और आपको ओबेस कर सकती है। और एक खास बात और है, सोशल एस्पेक्ट, सोशल प्रेशर, बाहर का खाना, पार्टीज अटेंड करते हैं। और सुविधा, आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारे नॉर्थ इंडियन की बात करूं, आई डोंट नो कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो इससे रिलेट करेंगे या नहीं,
लेकिन जी, हमारे तरफ खास बात ये देखा गया है कि हमारे लोगों का प्यार ही खाने की तरफ से झलकता है, राइट? वो वैसे राइट, प्यार नहीं एक्चुअली झलका पाएंगे, लेकिन उनका तरीका क्या है, खाने से ही झलकता है। और कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से हमें खाना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम ये अवॉइड ही नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम नहीं खा रहे होते हैं तो अगला नाराज हो जाता है। और कई बार हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि भाई वी आर ऑन डाइट, हम नहीं खा सकते हैं। तो हाँ, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। अवेयरनेस ज़रूरी है। और दूसरा कि हम अगर घर पे ही किसी को इनवाइट करते हैं, हमारे घर पे इनवाइट करने के बाद भी हम लोगों को कुछ खिलाते हैं, या अगर लॉकडाउन नहीं होता हम लोगों से मिलने जाते हैं तो कहते हैं हम लंच पे मिलेंगे या ब्रंच पे मिलेंगे। कोई नहीं कहता है कि ठीक है आज हाई टी कर लेते हैं या कॉफी पे आ जाओ आप। लेकिन क्योंकि हमने भी कहीं न कहीं ये रूटीन बना दिया है कि हम पुराने दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलेंगे तो हम बैठ के खूब सारा जंक फूड खाएँगे, राइट? हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब चीज़ें हो गई हैं। अब हमारे यहाँ जो खुशी है वो किससे झलकती है? मोहब्बत जो है किससे झलकती है? खाने से झलकती है, राइट? राइट। सो देखिए वो कहते हैं खाना ना कि एक पार्ट है। कहते हैं ना कि आपके दिल का रास्ता आपके पेट से होके जाता है। इसे हमने काफ़ी हाँ, सीखा आदमियों के दिल का रास्ता उनके पेट से होके जाता राइट, है। राइट, राइट। राइट। ये चीज़ कही जाती है, आई एग्री। आई थिंक सबके दिल का रास्ता जो है वो पेट से ही होके गुजरता है। और आजकल लॉकडाउन में तो लोग और ज़्यादा वैरायटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, राइट? सोशल प्रेशर की वजह से भी कई बार लोग एक्स्ट्रा खा लेते हैं। ओके, सो ये सारे एक बहुत बड़े कारण हैं जो आपको ओबेसिटी दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं? देखिए, अब मोटे तो हो गए हमने, बहुत सारी चीज़ें थी जो कर लिया, ध्यान नहीं दिया, राइट? उसके साथ ही साथ कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ह्यूमिलेशन फील करना, नेग्लेक्टेड फील करना, अनहैप्पी वाली फीलिंग, राइट? ओबीस पर्सन की मैं एक बात बताऊँ जो मैंने गौर करी है, आई डोंट नो कितना सही, कितना गलत, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा जितने लोग अ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, राइट? तो जो फीलिंग ऑफ ह्यूमिलेशन, मतलब वो ओबीस लोग खुश मिजाज बहुत लगते हैं, लेकिन शायद अंदर से वो बहुत ज्यादा टूटे हुए होते हैं, निग्लेक्टेड फील करते हैं, उतना खुश महसूस नहीं करते, कई बार वो खुद को ही कम आंकते हैं, राइट? ये सारे बहुत ज्यादा डिप्रेशन के भी कई बार ओबीस पर्सन जो है वो शिकार हो जाते हैं, राइट? सो साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, मैकेनिकल डिसेबिलिटी, फ्लैट फीट्स, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हिप्स में पेन, नीज जॉइंट्स पेन, विस्कोसिस वेन का प्रॉब्लम, अबनॉर्मल हार्नियस, ये सारी चीजें हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अतिरिक्त बोझ लगा हुआ है शरीर पे तो क्या होगा, बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, ऑर्गन्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, राइट? सो उसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और दोनों ही बहुत बड़े कारण है क्या देने के लिए आपको, हृदय संबंधित बीमारियां देने के लिए। डायबिटीज हमेशा इंटरलिंक्ड होती है ओबेसिटी से, पल्मोनरी और लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और आज एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू ओबेसिटी, राइट? कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस, कैंसर, कैंसर गॉल ब्लैडर, बाइलरी ट्रैक्ट, एंडोमेट्रियम, ओवरी, ब्रेस्ट, सर्विक कैंसर स्पेशली इन वुमेन, कोलन एंड प्रोस्टेट कैंसर इन मेन, ये भी बहुत बड़ा कारण है आज कैंसर का, ओबेसिटी से जो इंटरलिंक करता है, राइट? कम उम्र में बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गए हैं, राइट? इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाते हैं, पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाती है जो फीमेल्स ओबीज होती हैं, राइट? और साथ ही साथ आपके जीवन का जो समय है उसको कम कर देता है। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया में बहुत तेजी से, स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो इंडिया में बहुत तेजी से जो है ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, एंड इंडिया जो है वो टॉप 3 में आ चुका है, राइट? पहले टॉप 10 कंट्रीज में था, टॉप 3 कंट्रीज में आ चुका है ओबेसिटी की रेंज में। और अब हम बात करते हैं कैसे हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, राइट? प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस करी, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, संपूर्ण पोषण लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। देखिए, आपका पोषण क्या करता है, ताले और चाबी की तरह काम करता है। सही ताले में सही चाबी लगेगी तो क्या होगी, वो ताला खुल जाएगा, यानी आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने शरीर को सही पोषण नहीं देंगे तो क्या होगा, सही ताले में सही चाबी नहीं लगेगी और समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी, राइट? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जो आइडियल बॉडी वेट है उसको पहुंचे, या फिर अपने बीएमआई, अंडर बीएमआई रहे। धीरे धीरे वेट लॉस करना चाहिए। अगर आप बहुत तेजी से वजन कम करते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, आपको बहुत तेजी से वजन कम नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे वजन कम करना चाहिए,
राइट। और 0.5 kg पर वीक जो है वो सजेशन दिया गया, मैक्सिमम आप आधा किलो जो है पर वीक आपको लॉस करना चाहिए। इससे ज्यादा भी कई बार हो जाता है। देखिए इनिशियली जो वेट लॉस होता है ना, वो क्या होता है, वाटर बैगेज वेट लॉस होता है, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से निकल जाता है, लेकिन हार्डकोर फैट के लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए धीरे धीरे अगर आप वेट लॉस करते हैं, तो कई लोगों को आपने देखा होगा स्टक वेट का इशू आता है, मतलब एक पर्टिकुलर वेट होता है जिसपे वेट मूव भी नहीं करता, राइट। सो वो सारे प्रॉब्लम नहीं आते अगर आप सही पोर्शन लेके और सही तरीके से वेट लॉस कर रहे होते हैं, राइट। और साथ ही साथ आपको बीमारियों से भी बचाने में मदद कर सकता है। सो डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमारी जो खाने की थाली है उसमें से आधा भाग हमें फल और सब्जियों से भरना चाहिए। होल ग्रेन्स यानी आपके साबुत अनाज हमें जरूर लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्स स्टार्च लेने चाहिए। दालें बहुत सारी ले सकते हैं। फाइबर रिच फूड लीजिए। स्किम मिल्क लीजिए, फुल क्रीम मिल्क नहीं लेना चाहिए। प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोबायोटिक लीजिए, राइट। अच्छे गुड बैक्टीरिया को इंक्लूड करिए। दही वगैरह अपने खाने में इंक्लूड करिए, छाछ इंक्लूड करिए, राइट। अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूँ तो आप कॉम्बाइटिक्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ अनसेचुरेटेड फैट, ऑलिव ऑयल और आलमंड्स और राइस ब्रान ऑयल, ऐसे ऑयल्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। फूड जो अलाउड नहीं है, जो नहीं लेना चाहिए ओबेसिटी के केस में, राइट, वो हाई फैट फूड जैसे कि बटर है, प्रोसेस्ड चीज, चॉकलेट, क्रीम, आइसक्रीम, फैटी मीट्स, फ्राइड फूड्स, इन सारी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ सिंपल कार्ब्स जैसे कि आपके आटा, आपका जो है आलू है, या आपके जो है राइस है, व्हाइट राइस स्पेसिफिकली, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इन सारी चीजों को नहीं लेना चाहिए, राइट। हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें पूरा का पूरा पोषण दें और अतिरिक्त कैलोरी देने से भी हमें बचे। और इसके साथ साथ रिस्ट्रिक्टेड की बात करूं, जो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, या वंस इन अ वाइल ले सकते हैं। वंस इन अ वाइल यानी आपके हफ्ते में एक बार या एक महीने में एक या दो बार, जैसे आलू है, चावल है, सफेद चावल स्पेसिफिकली, केला, टेबल सॉल्ट, बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, राइट। हम जंक की बात कर रहे थे, तो जंक में सिर्फ पिज्जा बर्गर नहीं आता, जंक में आपकी पैकेट बंद चीजें भी आती हैं, राइट। अगर आप नमकीन चीजें खा रहे हैं पैकेट बंद वाली, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम है अगर उसमें, तो वो आपके ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, ब्लड प्रेशर करा सकता है। इसीलिए आज देखेंगे आप कि कम उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायतें हो रही हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप पैकेट बंद बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह या ऐसी कोई चीज खाते हैं, तो क्या दे सकता है वो आपको, सिंपल कार्ब्स दे सकता है, आपके डायबिटीज करा सकता है, राइट। इसके अलावा फ्राइड फूड अगर आप देखें, राइट, जैसे कि पराठास, पूड़ीज, पकौड़ा, सैलेड्स, ऑयल केक, पेस्ट्रीज, ये सब भी चीजें अगर आप ज्यादा खाते हैं तो ये क्या करेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, एलडीएल को बढ़ा सकता है, जो आपको हृदय संबंधित बीमारियां दे सकता है, राइट। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, राइट। एंड ऐसी चीजें खाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट दो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, दो एक टिप्स हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। कोशिश करिए कि आप ऊपर से नमक मत खाइए, राइट। जैसे सैलेड्स कई बार लोग कट करते हैं, ऊपर से नमक डाल देते हैं। अगर आप ऊपर से नमक खा रहे हैं तो वो आपको ज्यादा नुकसान करता है। सब्जी में नमक कम है कोई बात नहीं, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रहना ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इसलिए ऊपर से नमक डाल करके ऐड मत करके खाइए। शाम को कोशिश कीजिए कि 7 बजे या 8 बजे तक, मैक्सिमम 8:30 बजे तक अपने डिनर को फिनिश कर लीजिए। रात में बहुत ज्यादा हैवी मील मत खाइए, लाइटर मील खाइए। बहुत ज्यादा मीठी चीजें जो है वो मत खाइए, राइट। ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, आपको ओबेसिटी दे सकती हैं। अब इसके आगे का आई थिंक जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुविधि से कि सुविधि आगे की चीजें आप बताएं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे, और हमें जो है इससे कैसे बचना चाहिए, एंड क्या सोल्यूशंस हैं इसके, राइट। सुविधि, I think Suvidhi ma'am was there, but I उनका Yeah, hi Rituta ma'am. I guess मेरा माइक म्यूट था. Thank you so much for such a good knowledge. आपने बहुत अच्छे से ओबेसिटी को एक्सप्लेन किया है. ओबेसिटी के वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है उन्हें भी बताया है. तो मुझे लगता है कि जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं हमारी मीटिंग, उन्हें आज ये तो जरूर पता चल गया होगा कि मोटापा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और मोटापे की वजह से भी हमें क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम. तो आप सभी को पता है
मोटापे की वजह से जैसे हमने आपको ब्रीफ किया जो जो प्रॉब्लम हो सकती है, वो भले ही आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर आपको पता है कि फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी होने लगती है, तो ये जो भी तमाम दिक्कतें हैं डिसलिपिडीमिया की, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की, मोटापे होने की वजह से हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाने की, तो ये बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स है। हमारे पास वेस्टीज में कई सारे सप्लीमेंट्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम में दिए जा सकते हैं, राइट। तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट देने हैं, क्या क्या सप्लीमेंट देने हैं, अगर किसी को भी मोटापे की प्रॉब्लम है, तो ओबेसिटी हो गई है किसी को, आपको बहुत जरूरी है कि आप वेस्लिम का पूरा रेंज दे दो। वेस्लिम के रेंज के बारे में बात करें तो वेस्लिम का जो रेंज है इसमें वेस्लिम के कैप्सूल्स, वेस्लिम का शेक और वेस्लिम की टी होती है। तो आपको कैसे देना है इन तीनों चीजों को, कॉम्बिनेशन कैसा है, वो आप सभी लिख लो। अगर आपके पास कोई भी पेन कॉपी पेपर है तो आप लिख सकते हो। जब हम बात करते हैं वेस्लिम के रेंज की, एक चीज और समझना जरूरी है कि वेस्लिम की रेंज की जब हम बात करते हैं तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि अरे हम डाइटिंग करेंगे तो हमें कहीं कुपोषण ना हो जाए, कहीं हमारे शरीर में बीमारियां ना होने लगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो वेस्लिम का रेंज है, जो वेस्लिम के कैप्सूल्स हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आपके शरीर में कभी भी कुपोषण की प्रॉब्लम ना हो, कुपोषण ना हो। और आपके अगर वेस्लिम के बारे में बात करें तो आपके वेस्लिम में क्या क्या चीजें हैं, ओपनशिया वल्गैरिस, गार्सिनिया कंबोजिया, सीलस फॉक्सली और पाइपरीन। तो ये सारी चीजें मिलके क्या मदद करते हैं, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेंगे। अब आप देखोगे कि मोटापा जिनको भी होता है वो दो बातें ही हमें बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं इसलिए हमें हमारा वेट बढ़ रहा है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसे केस में आप ज्यादा कैलोरी खा रहे हो, आपको भूख ज्यादा लग रही है इसीलिए आपका वेट बढ़ रहा है। दूसरे केस में कई लोग बोलते हैं अरे मुझे तो हवा भी लग जाती है, मैं तो कुछ खाता ही नहीं, खाती नहीं, तो फिर भी मेरा वेट बढ़ जाता है, तो मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की दिक्कत है। तो इन दोनों ही फैक्टर्स पे आपका वेस्लिन का रेंज काम करता है। आपके शरीर की चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। आपके शरीर में आप जो भी खाना खा रहे हो उससे जो कैलोरीज मिल रही हैं वो कैलोरीज बर्न करेगा, आपके शरीर में एनर्जी देगा, नेचुरली आपके भूख को कंट्रोल करेगा। आपकी अगर किसी को एपेटाइट बहुत ज्यादा है, किसी की बार बार भूख लगती है, तो उसको कंट्रोल करेगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करेगा, वेट को मैनेज करेगा और आपके शरीर में स्टैमिना बनाए रखेगा। तो आपको वेस्लिन कैप्सूल कितनी लेनी है, आप वेस्लिन कैप्सूल 1 से 2 ले सकते हो। सुबह खाली पेट वेस्लिन कैप्सूल लिया जा सकता है। कई लोग मेरे से एक चीज और पूछते हैं कि वेस्लिन कैप्सूल क्या हम डायबिटीज में दे सकते हैं, थायराइड में दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है वो है वेस्लिन का शेक। वेस्लिन के शेक के बारे में बात करें तो वेस्लिन का शेक के बारे में आपको एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका जो वेस्लिन का शेक है वो आपका मील रिप्लेसमेंट है, राइट। इसको मील अकम्पेनियन नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप खाना भी खा रहे हो साथ में शेक भी पी रहे हो, ये नहीं करना है। आपको इसको मील रिप्लेसमेंट की तरह लेना है। आप चाहो तो इसको दोपहर को ले सकते हो या रात को ले सकते हो, बट आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको किस टाइम लेना है? डिसाइड आप ऐसे करोगे कि आप जिनको भी दोगे या आप खुद भी लोगे तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप एक हेवी मील किस टाइम ले रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप रात को बहुत ज्यादा खाना खाते हो पूरे दिन, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल था, रात को आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खा लेते हो, आप रात को ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई मार्केटिंग जॉब में है, किसी को पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है, और वो मार्केटिंग जॉब में है क्योंकि फील्ड जॉब में है, क्योंकि वो छोले भटूरे खा लेते हैं, पूरी सब्जी खा लेते हैं, बाहर से जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खा लेते हैं, तो ऐसे एक सिचुएशन में आप अपने शेक को, वेस्लिन के शेक को दोपहर को दे सकते हो। बात करें कि आपके वेस्लिन शेक में क्या क्या आपको मिलता है एक सर्विंग के थ्रू, तो इसमें आपको एनर्जी मिलती है 104 किलो कैलोरी,
प्रोटीन 9.78 ग्राम मिलता है, 4 ग्राम फाइबर और 22 मिनरल्स और विटामिन डिफरेंट तरीके के मिलते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि अब क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, तो इससे हमें ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, हमें बार बार भूख नहीं लगेगी, अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन मिल रहा है, अच्छी मात्रा में हमें विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, हमारे बॉडी को हम हेल्दी रख पा रहे हैं, और साथ में जो हमारे शरीर में ग्लूकोज जा रहा है वो धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब होता है। तो आपको जो वेस्लिन शेक है वो आपको एक स्कूप यानी 30 ग्राम की सर्विंग होती है एक स्कूप की, वो आप पानी में या ठंडे दूध में डाल के ले सकते हो। इसमें केवल मैंगो का फ्लेवर है, इसीलिए डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनको दिया जा सकता है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रेज नहीं करेगा, और साथ में अगर किसी को वेट बहुत ज्यादा कम करना हो, 8-10 किलो 15-20 किलो, तो उनको आप केवल पानी में ही वेस्लिन का शेक दें, क्योंकि अगर आप दूध को ऐड करेंगे तो उसकी वजह से भी थोड़ी कैलोरी ऐड हो जाएगी। तो इसलिए आप ऐसे जिनको वेट कम करना है बहुत ज्यादा, अगर आप उनको पानी में ही अपना वेस्लिन का शेक देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। साथ में जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिनके बॉडी में यूरिक एसिड हाई है, उनको आप वेस्लिन का शेक नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्लिन शेक दिक्कत करेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा है, तो प्रोटीन की मात्रा से रिफ्रेन करना है, इसलिए यूरिक एसिड हाई है तो आप वेस्लिन का शेक थोड़ा परहेज कर सकते हो। नेक्स्ट है वेस्लिन टी। तो वेस्लिन टी के बारे में बात करें तो वेस्लिन टी में क्या क्या होता है। वेस्लिन टी में गार्सिनिया कंबोजिया है, ग्रीन कॉफी है, ग्रीन टी है। आपको मार्केट में तमाम तरीके के ग्रीन टीज मिलने लगे हैं, लेकिन आपके वेस्लिन टी में क्या फायदा है कि आपको इसमें 3 चीज का फायदा मिलता है। ग्रीन टी जो कि आपके, अगर आपको लग रहा है कि आपको एजिंग सिम्टम ज्यादा हो रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है, इसकी वजह से कई दिक्कतें हो रही है, मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, मेंटल अलर्टनेस नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको ग्रीन टी बहुत बेनिफिशियल है। गार्सिनिया कंबोजिया है जो कि उन एंजाइम्स को नहीं बनने देता है जो कि बार बार फैट को बनाते हैं, फैट बॉडी में बढ़ा देते हैं। और कई बार आपको दिखता होगा कि आप परेशान हो या बोर हो रहे हो तो आप कुछ खाना चाहते हो, राइट? तो ऐसा जो इमोशनल ईटिंग करते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल आपके शरीर में बनाए रखता है। और ग्रीन कॉफी है जो कि नेचुरली आपके शरीर में एनर्जी अच्छी मात्रा में बनाता है, साथ में आपकी भूख को कंट्रोल करता है। तो जो ग्रीन टी, गार्सिनिया कंबोजी और ग्रीन कॉफी के कॉम्बिनेशन में आपके पास वेस्लिन टी है, वो क्या क्या फायदे करता है कि आपके मेटाबॉलिज्म को, चयापचय को अच्छी रखता है। अब इस मौसम में बहुत लोग हैं जो कहेंगे कि अरे वेस्लिन टी है क्यों पीना है, गर्म चीजें नहीं पी सकते, तो ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि आप इसको गर्म ही पीजिए, आप इसको ठंडा गरम भी पी सकते हैं, और इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप बहुत सारे जो आप कोल्ड ड्रिंक, सोडा पीते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं, उनको रिप्लेस करके आप अपनी वेस्लिन टी ले सकते हैं। ठंडा गरम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ये आपके बॉडी में फैट को बर्न करने में मदद करेगा, आपके बॉडी को एनर्जेटिक रखेगा, आपके वेट को मैनेज करेगा। और इसको एक छोटी चम्मच 1 से 2 ग्लास पानी में मिला के गर्म या ठंडा करके पिया जा सकता है। तो अब से, जैसे रितिका मैम आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हम क्या करते हैं, हमने खाने को अपना इन अ वे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना लिया है। तो अब आप लोगों को अपने घर पे बुलाओ, होम मीटिंग्स करो, तो होम मीटिंग्स का टॉपिक ही कर दो कि हाई टी कर रहे हैं हम, कि हम वेस्लिन टी पियेंगे, या फिर जब डिस्कशन के लिए किसी के साथ जाओ तो आप उनके यहाँ भी कोशिश करो कि आप कुछ हेल्दी खाओ अपना। आप चाहो तो आप वेस्लिन का शेक अपने साथ कैरी कर सकते हो, पाउडर, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, राइट? अभी आप जो ये चीज बता रहे हो, राइट, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर पता है क्या कर रहे हैं आजकल? मतलब अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो नहीं कर पा रहे हैं,
लेकिन इससे पहले तक होम मीटिंग हो या वो किसी के घर जा रहे हो ना, सबको वेस्लिम टी जरूर पिलाते हैं पकड़ पकड़ के, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, राइट। और एक बार किसी को टेस्ट पसंद आ गया तो वो और कुछ लेगा नहीं, ले वेस्लिम टी जरूर लेता है, राइट। जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं, राइट। और मैंने बहुत लोगों से ऐसे मिले जिन्होंने बोला मैडम हमने चाय छोड़ दी और वो हमारे अपलाइन ने ये हमें पिलाया तो अब हमारी जो है वो हैबिट लग गई। तो अब होम मीटिंग्स है उसमें भी लोग ये जरूर कर रहे हैं और उनके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं। वेरी नाइस, तो दैट इज रियली नाइस। बहुत अच्छा है कि हम ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे जुता मैम, हम मुझे याद है हम उस दिन कुछ दिनों पहले जब दीपक सर के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो दीपक सर का भी ये एक स्टेटमेंट था कि वी कैन बी द क्रिएटर्स, राइट। हम ही वो लोग हैं जो चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, जो बदलाव ला सकते हैं। और वेस्टीज में होने का सबसे एक अच्छा फायदा है कि हम, क्योंकि आप भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, आप लोग के पास भी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, टाइम टू टाइम लोगों से बात करते हो, आपके पास कुछ अलग होता है बताने को। और हम भी एज अ ट्रेनर्स आप सभी से बात करते हैं, हम भी बहुत चीज रिसर्च करते हैं। तो अपने लेवल पे हम सब चाहें तो बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, बहुत जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है उसको खत्म कर सकते हैं, और फिर से इस पूरे नेशन को एक हेल्दी नेशन बना सकते हैं। आई होप रजिता मैम आप मेरे साथ अग्री कर रहे हो इस पॉइंट पे। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दिस मैम। और स्पेशली मैं आप लोगों को कुछ चीजें और भी जरूर बताना चाहूंगी कि देखिए ये वेस्लिम ट्री के लेना है और इसके साथ साथ पानी भी बहुत जरूरी है, राइट। वाटर का इंटेक अपना बहुत अच्छा करके रखिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए, राइट। जितना ज्यादा आप पानी पियेंगे उतना बेहतर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमें भूख लग रही है, राइट, तो उससे पहले हमें एक गिलास पानी जरूर पीना है, जिससे एग्जैक्टली हमें पता चल पाए कि हमें भूख लग रही है या पानी लग रही है। इसके साथ ही साथ एक चीज और है कि जो भी चीजें आप खाएं ना, उसको अच्छे से च्यू करके खाएं। देखिए जैसे ही आपके मुंह में पहली चीज जाती है, तब से आपके सलाइवा एक्टिव हो जाते हैं और तब से ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अक्सर क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में खाते हैं और प्रॉपरली च्यू नहीं करते, राइट। सो खाना आराम आराम से और धीरे धीरे प्रॉपरली चबा कर खाइए, राइट। जैसे कहते हैं गाय जो गाली करती है वैसे अच्छे से चबाकर खाना है, राइट। इसके साथ ही साथ एक सवाल आया कि मैम चिल्ड मिल्क कैसे लेंगे विंटर में। तो सर विंटर में नॉर्मल जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो मिल्क है उसमें भी घोल करके आप उसे ले सकते हैं। सो गुल्डी जी, जॉनी जी, आई थिंक आपके सवाल का जवाब हो गया होगा। एंड हर्षिता जी का एक सवाल है कि मैम कैप्सूल ब्रेकफास्ट से कितने टाइम पहले ले। तो कम से कम आधा 1 घंटा पहले आप ले लीजिए, राइट। और इसके बाद मेक श्योर करिए, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया है कि कैप्सूल क्या कर रहे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे रहा है। तो मेटाबॉलिज्म जब बढ़ा हुआ है तो क्या करना है हमें, उस समय अगर हम कोई चीज खाएंगे तो वो क्या होगा, पूरी की पूरी तरीके से वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अपने बहुत ज्यादा पेट भर कर मत खाइए, पहले फ्रूट सैलेड्स ऐसी कोई चीजें खाइए, राइट। सो उसके बाद जो है फिर आप इन चीजों को लेंगे तो जो है आपको ज्यादा बेटर होगा, राइट। so okay. And one feedback is there, and I mean Animesh Jika, even in my advocate circle we are using Veslim tea, who are getting used to this tea as healthy conscious lifestyle, conscious style of life. I just wanted to have this session to increase my knowledge about all the components of weight management of ST, since most of the advocates have sedentary lifestyle. This session have given great information. Thanks a lot. Thank you Animesh जी कि आपने ये मीटिंग अटेंड करी है, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई एग्री। एडवोकेट्स में बहुत ज्यादा उनका बैठने का काम होता है, राइट। इसके अलावा और भी जितने लोगों का बैठने का काम है, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। एक मिथ है कि अगर हम वेस्लिम टी ले रहे हैं तो ये मोटे को पतला करेगा। अगर कोई पतला ले रहा है यानी हेल्दी बॉडी वेट का भी वेस्लिम टी पी रहा है तो वो गायब नहीं कर देगा उसे, राइट। सिर्फ मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा और जो भी हम एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, राइट। एंड एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं सुविधि, वेस्लिम टी के साथ साथ आप वेस्लिम टी जो भी आपकी चाय पी रहे हैं ना उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं वेस्लिम टी से। आप शिका जैसे अभी गर्मियां हैं तो इसमें बर्फ ऐड करके आप एज अ आइस टी ले लो, या फिर जो है शिकंजी की तरह इसका टेस्ट लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इस तरीके से भी आप, जो लोग को मीठी शिकंजी पीने की आदत है वो हमारे पास भी है, वो स्टीविया डाल के मीठी शिकंजी बना सकते हैं। फरहान बता रहे हैं कि फरहान बता रहे हैं कि
हाँ, उनके ऑफिस में भी जो है वो वेस्लिम टी से टी रिप्लेस हो गई है। दैट्स रियली नाइस फरहान। वेस्लिम टी में जम जाने की प्रॉब्लम, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है? एयर टाइट डब्बे में रखना है सर, एयर टाइट करके रखना है, क्योंकि अगर एयर से थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आएगा या फिर जो है मॉइस्चर उसमें जाएगा तो वो जम जा सकता है, राइट? लेकिन वो खराब नहीं होता है, आप उसे वैसे कर सकते हैं बनीश्री। एंड इसके अलावा जितनी भी आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम खाइए। लेट नाइट प्लीज हेवी ईटिंग मत करिए, राइट? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी को भी इंक्लूड करिए। होपफुली आपके लिए सेशन जो है वो अच्छा रहा होगा, आपको ओबेसिटी की नॉलेज हम दे पाए होंगे, राइट? एंड आई यहाँ तक ही सेशन था। होपफुली आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सुविधि, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग क्विक, सम टिप्स इफ यू वांट टू गिव। राइट, थैंक यू रिजुता मैम। आई होप हम जितने भी चीजों को बताना चाहते थे वो हमने बता दिया है। कई लोग जिनको कंफ्यूजन रहता है कि वेस्लिन टी कैसे देना है या शेक कैसे देना है, आप सभी को डोसेज भी पता चल गई है। आप अपना बीएमआई खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आइडियल बॉडी वेट का बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया हमें रिजुता मैम ने, जो कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वेट कितना होना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाना चाहिए हमें। डेली हम अगर चाहें तो हम 80% ऑफ द काम अपने डाइट और सप्लीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, और जो 20% काम है वो भी हमें नहीं छोड़ना है, एक्सरसाइज जरूर करना है। और ऐसे ही हम आपको बहुत सारे सेशंस देते रहेंगे जहाँ पे हम डिफरेंट